आपके अपने YouTube चैनल बायो स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालते हैं इसको हम लोग देखेंगे। जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने के लिए आपको एकल संकर क्रॉस का पूरा F1 जनरेशन F2 जनरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एकल संकर क्रॉस में एक लक्षण को लेके क्रॉस कराया जाता है जहां पर लिया गया है बीज का आकार। एकल संकर क्रॉस को पहले समझेंगे, उसके बाद फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना सीखेंगे। यहाँ पर एकल संकर क्रॉस के रूप में एक लक्षण लिया गया है बीज का आकार, सीड का शेप। यहाँ पर ये राउंडेड को दिखा रहा है, गोलाकार बीज, और ये सिकुड़ा हुआ बीज को दिखा रहा है। तो गोलाकार जो बीज है वो सिकड़े हुए बीज पर प्रभावी होता है। ये गैमीट बनाएंगे तो कैपिटल आर वाले गैमीट बनेंगे, ये गैमीट बनाएंगे तो स्मॉल आर वाले गैमीट बनेंगे। ये दोनों F1 जनरेशन में ये हाइब्रिड संतति को जन्म देते हैं जो कि गोलाकार वाले होते हैं। अब देख सकते हैं इसी को प्रथम संतानी पीढ़ी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन बोलिए या प्रथम संतानी पीढ़ी बोलिए। F मतलब फिलियल, 1 मतलब फर्स्ट और जन मतलब जनरेशन। प्रथम संतानी पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इनका सेल्फिंग कराते हैं F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए। सेल्फिंग क्या है? F1 जनरेशन में प्राप्त संतति का उनके ही जैसे जीनोटाइप वाले लक्षण वाले के साथ क्रॉस कराते हैं तो इसे बोला जाता है सेल्फिंग। तो सेल्फिंग करा दिए। सेल्फिंग कराने से F2 पीढ़ी जो है हमें इस प्रकार से मिलती है। हम इनसे 2 गैमीट बनेंगे, इनसे 2 गैमीट बनेंगे। ये है नर के लिए और ये चिन्ह होता है मादा के लिए। तो इनसे एक गैमीट बनेगा और इनसे एक गैमीट बनेगा। सेम ऐसे ही इनके लिए भी रहेगा, एक गैमीट बनेगा और ये एक गैमीट बनेगा। इनका क्रॉस इनके साथ तो कैपिटल आर का इनके साथ क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा। तो हम अब इनका ये हुआ F2 जनरेशन, द्वितीय संतानीय पीढ़ी, इसी को बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन। सेकेंड फिलियल जनरेशन बोलते हैं, द्वितीय संतानी पीढ़ी बोलते हैं। अब इनको देख सकते हैं, बाहर से देखने पर आप जानते ही हैं ये क्या है, प्रभावी है, डोमिनेंस है, और ये क्या है, अप्रभावी है। ये अप्रभावी है। प्रभावी अपना लक्षण होमोजाइगस रूप में और हाइब्रिड रूप में, दोनों रूपों में अपना लक्षण दिखाता है। लेकिन हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस अप्रभावी जो है केवल होमोजाइगस स्थिति में ही अपना लक्षण दिखाता है। इस प्रकार देख सकते हैं बाहर से देखने पर जो लक्षण दिखाई देता है उसे ही हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप बाहर से देखने पर जो लक्षण दिखता है कि वह पौधा लंबा है कि बौना है, उनका बीज गोल है कि सिकुड़ा हुआ है, फली
सिकुड़े हुए हैं कि फूले हुए हैं। इस प्रकार से जो बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप। तो बाहर से देखने पर ये गोल बीज बनेगा, ये भी गोल बीज बनेगा, ये भी गोल बीज बनेगा। तो 4 पौधे जो बने हैं उनमें से 3 पौधा कैसा होगा, गोल बीज वाला बनेगा। 3 ये बनेगा गोल। अनुपात 1 कैसा बनेगा, 1 बनेगा सिकुड़ा हुआ। ये सिकुड़ा हुआ बनेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं फिनोटाइप में 3 बीज कैसे बनेंगे, बाहर से देखने पर गोल बनेंगे और एक सिकुड़ा हुआ बनेगा। तो फिनोटाइप क्या निकल गया, 3:1। ठीक है। इसके बाद जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप मतलब होता है किसी भी जीव की अनुवांशिक बनावट, उनके एली लेवल की बनावट कैसी है, कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, कि वो होमोजाइगस डोमिनेंस है कि होमोजाइगस रिसेसिव है। इस प्रकार के जो लक्षण हो दिखाई देते हैं उनको जीनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्योर गोल होगा। ठीक है, प्योर गोल होगा, शुद्ध गोल होगा। तो ये बन जाएगा एक शुद्ध गोल बनेगा। 2 कैसे हैं, संकर गोल हैं, हाइब्रिड वाले हैं। तो 2 संकर गोल बनेंगे। 1 कैसा बनेगा, शुद्ध सिकुड़ा हुआ। 1 जो है सिकुड़ा हुआ बनेगा, सिकुड़ा हुआ बनेगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी एक लक्षण को लेने पर उनका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है और जीनोटाइपिक रेशियो जो है अनुपात, फिनोटाइपिक अनुपात और जीनोटाइपिक अनुपात। इस प्रकार देख सकते हैं फिनोटाइपिक अनुपात किसी भी एकल संकर क्रॉस का 3:1 मिलेगा और जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 मिलेगा। इस प्रकार से आप बिल्कुल किसी भी इसके द्वारा एकल संकर क्रॉस के फिनोटाइप और जीनोटाइप जो निकला हुआ है इसको बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये फिनोटाइप और जीनोटाइप याद रहेगा तो बिल्कुल किसी भी क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल सकते हैं। क्योंकि आगे जो मैं नियम बताने वाला हूँ, सूत्र बताने वाला हूँ, उसके सहारे आप किसी भी क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी पौधे का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालने के लिए एक सूत्र होता है, फिनोटाइप बराबर 3:1 ब्रैकेट का स्क्वायर n। जीनोटाइप निकालने के लिए जीनोटाइप निकालने के लिए होता है 1:2:1 ब्रैकेट स्क्वायर n। ये सूत्र बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इस सूत्र के सहारे किसी भी एकल संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ट्राइसंकर क्रॉस, टेट्रासंकर क्रॉस, ठीक है, इस प्रकार से किसी भी क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एकल संकर क्रॉस। और यहां पर n जो है जितने क्रॉस हैं n बराबर
जितने क्रॉस हैं उनकी संख्या लिखना है। एन के जगह पे जितने क्रॉस हैं उनकी संख्या लिखना है। जैसे एकल संकर क्रॉस है तो एक लिखोगे, द्विसंकर क्रॉस है या डबल क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 लिखोगे, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रहेगा तो एन के जगह पे 3 लिखोगे, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस रहेगा तो इसके जगह में 4 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग इस सूत्र के सहारे निकाल लेते हैं। ये समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, एकल संकर क्रॉस के लिए निकाल के देख लेते हैं। एन के जगह पे 1 रख दीजिए, एक रखेंगे और ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। और फिनोटाइप में हमने देखा था कि इतना ही आया था। यह हुआ। जीनोटाइप के लिए 1:2:1 एन, तो एन के जगह पे आप 1 रख दीजिए, 1:2:1 1 रख दीजिए। 1 रखेंगे और इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट को तो 1:2:1 ही प्राप्त होगा। तो इतना ही आया था। तो चलिए ये तो हुआ एकल संकर क्रॉस के लिए हम इस सूत्र के सहारे हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल लिया। इसी प्रकार से हम अगले के लिए भी निकाल सकते हैं। डाई हाइब्रिड के लिए, ट्राई हाइब्रिड के लिए, टेट्रा हाइब्रिड के लिए निकाल करके देखते हैं। इसको उधार लिख देता हूं। n बराबर क्रॉस की संख्या, कि वह एकल संकर क्रॉस है तो 1 लिखेंगे, डाई है तो 2 लिखेंगे, ट्राई है तो 3 लिखेंगे। चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए देखते हैं हम लोग। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइप पहले निकालते हैं। फिनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, 3:1 और ये 2 इसलिए रखे हैं क्योंकि क्रॉस n बराबर क्रॉस की संख्या बोला है। तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो 2 लिख देते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट टूटेगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 3 अभी फिलहाल गुणा करने के लिए अनुपातिक चिन्ह को हटा दीजिए आप, 1 गुणित 3 और 3 का गुणा पहले कीजिए, 3 का गुणा 3 के साथ कर दीजिए तो 3 तिया 9, 3 का गुणा 1 से कीजिए, 3 एकम 3, 1 का गुणा 3 से करेंगे 3, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1। अनुपातिक चिन्ह को अब लगा लीजिए। इतना ही आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। आप लोग देख लीजिएगा फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक अनुपात 9:3:3:1 ही प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा ये जो फार्मूला है बिल्कुल 100% सही है। इससे हम किसी का भी फार्मूला या किसी का भी फिनोटाइप निकाल सकते हैं, चाहे वो डाई हाइब्रिड का बोले या ट्राई हाइब्रिड का बोले, टेट्रा हाइब्रिड का बोले, फिनोटाइपिक कितना अनुपात कितना होता है तो ऐसे ही हम लोग उसका निकाल सकते हैं इस सूत्र के सहारे। ये हो गया फिनोटाइप के लिए। अब इसी तरीका से हम जीनोटाइप के लिए भी निकाल सकते हैं। चलिए इधर जीनोटाइप का निकाल लेते हैं। जीनोटाइप के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र में n के स्थान पर 2 लिखना पड़ेगा, 1:2:1। यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 2 से गुणा हो जाएगा, 1 2 1। अनुपातिक चिन्ह को अभी पल भर के लिए गुणा करने के लिए हटा दिए रहते हैं, 1 2 1। 1 का गुणा इनसे करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, 1 2
1, इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। 2 का गुणा 1 से करोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया। 1 का गुणा फिर से इतने से करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 2 1। आप अब अनुपातिक चिन्ह उतार लीजिए ऐसे। इसको हम अब रीअरेंजमेंट करते हैं, अपने याद करने के लिए अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। तो आप 3 बार देख सकते हैं, 12 12 है, 12 12 और ये 12। अनुपातिक चिन्ह को पल भर के लिए हटा दीजिए, 12 12 12। तो आप 3 बार 12 यहां से, 12 यहां से और 12 यहां से। एक बार इसको बदल दीजिए 24। तो 12 12 12 24 और फिर 1। यहां पर हम केवल रीअरेंजमेंट किए हैं, व्यवस्थित किए हैं। आप देख सकते हैं इनमें भी 16 आया है, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 बनता है। पुनेट स्क्वायर में जो पौधे की संख्या है वो 16 बनती है। तो 9 1 10 और 10 6 16। यहाँ पर देख सकते हैं 16 बना है। 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15 और 15 1 16। तो हमारा बिल्कुल सही है। इसमें देख सकते हैं कितने जगह पर 1 2 3 4, 4 जगह पर 1 1 आया है। यह बताता है कि 4 पौधे ऐसे हैं, ठीक है, 4 पौधे ऐसे हैं जो बिल्कुल यूनिक हैं, अलग अलग हैं। फिर देख सकते हैं 2 पौधे एक जैसे, फिर 2 पौधे एक जैसे, फिर 2 पौधे एक जैसे, फिर 2 पौधे एक जैसे। इनके जीनोटाइप एक एक जैसे रहेंगे। फिर ये 4 पौधा एक जैसा रहेगा। इस प्रकार से देखेंगे तो 16 पौधे मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 9 जो पौधा होगा वो एक जैसा होगा, 3 पौधा एक जैसा होगा, फिर 3 पौधा एक जैसा होगा और 1 पौधा अलग ही होगा। इस प्रकार से हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल सकते हैं। अब इस सूत्र के सहारे चाहे वो ट्राई का पूछे या टेट्रा हाइब्रिड का पूछे या पेंटा हाइब्रिड का पूछे, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ये याद हो जाएगा। निकाल करके आप लोग इस सूत्र से निकाल करके टेट्रा हाइब्रिड का, पेंटा हाइब्रिड का, ट्राई हाइब्रिड का देखिएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो